नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉन्गडाउन स्टडी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रकाशिक यंत्र के बारे में। ठीक है, प्रकाशिकी यंत्र मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे सिलेबस में है वो दिया है मानव नेत्र के बारे में, फोटोग्राफिक कैमरा के बारे में, सरल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। ये चारों चीज हमको देखना है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले मानव नेत्र को, ह्यूमन आइज को, और साथ में इसके हम सामंजस्य क्षमता भी देखेंगे। और इसमें जो दोष होते हैं जैसे कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बहुत ही फ्रिक्वेंट आज के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो पहला है हमारा मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। ये जो ह्यूमन आइज है, जो हमारा मानव नेत्र है, ये भी एक प्रकार से क्या है, कैमरे की भांति व्यवहार करता है, लेकिन इसकी जो संरचना है वो काफी अलग है और उसकी संरचना के बारे में समझेंगे। फिर इसकी मैं कार्य विधि बताऊंगा कैसे कैसे ये कार्य करता है। तो पहली बात ये चीज हमें याद रखनी चाहिए, हम लोग परावर्तन पढ़े हैं, जब वर्तन पढ़े हैं, और अभी क्या है हम लोग ह्यूमन आइज को देख रहे हैं। तो ह्यूमन आइज में हमको ये पता है कि जो कोई भी जो प्रकाश किरण है, हमारी आंख से ऐसी भी कोई चीज या ऐसी कोई किरण नहीं निकलती है जिससे हम क्या करें, किसी भी वस्तु को देख पाए। जो प्रकाश होता है वो सूर्य का हो या कोई जो बल्ब होते हैं, जो भी लाइट होती है, क्या है, वस्तुओं में पड़ती है और वस्तुओं से टकराकर हमारे आंख में प्रवेश करती है, और उसका जो प्रतिबिंब है या जो इमेज है वो हमारे क्या होता है, रेटिना पर बनता है, और वो रेटिना में बनने के बाद क्या है, हमारे मस्तिष्क में जाता है, वहां से हमको क्या होता है, वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। कहने का मतलब ये है, जो प्रकाश है वस्तुओं से टकराकर हमारे आंख में प्रवेश करता है और उसका प्रतिबिंब बनता है और वो हमें क्या है, दिखाई देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज का जो हमारा जो वीडियो है वो क्या है कि मानव नेत्र की संरचना के बारे में। संरचना सबसे पहले हम देखते हैं, जो आंख है वो हम आंख के द्वारा ही किसी वस्तु को देख पाते हैं, उनका अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, उनकी स्पीड हो गया या गति हो गई या स्थिति का हम जान पाते हैं स्थिति को। ठीक है, तो आंख का जो पहला जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं दृढ़ पटल। ठीक है, तो पहला जो भाग है दृढ़ पटल, स्क्लेरियोटिक कहते हैं। स्क्लेरा भी आपको दिख जाएगा। ये क्या होता है, बाहर का कवच होता है, खोल होता है, जो सफेद कलर का होता है। ठीक है, जो हम आंख के जो बाजू में व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, मैं इसी की बात करता हूँ, उसको क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। ये क्या करता है, ये जो रेड वाली लाइन है मेरी बाहर की जाएगा, मतलब देख पा रहे होंगे, इसी को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे नेत्र का जो गोलक होता है उसको क्या करता है, उसकी सुरक्षा करता है बाहर आघातों से, और उसकी आकृति जो गोलाई है उसको ये बनाए रखता है। तो यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, ये स्टेप दृढ़ पटल से। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखते हैं हम कॉर्निया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे क्या है, कॉर्निया। तो दृढ़ पटल का जो सामने का जो हल्का सा जो उभरा वाला भाग होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, इसी के थ्रू क्या होता है। ठीक है, ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब मानव का नेत्र का दान करते हैं। ठीक है, मानव नेत्र का जब दान करते हैं तो जो कॉर्निया होता है ना सामने वाला, उसी का दान किया जाता है। उसी को क्या किया जाता है, आप लोग क्या करते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। नेत्र दान करना चाहिए, नेत्र दान हमने किया है, तो जो कॉर्निया वाला पोर्शन है, कॉर्निया, इसी का ही क्या किया जाता है, दान किया जाता है। ये पूरी संरचना है, कैसे प्रकाश आएगा मैं बताऊंगा। ये जो बाहर वाला है, देखिए क्या होता है, ये दृढ़ पटल हो गया हमारा। ठीक है, उसके सामने का उभरा वाला जो भाग होगा उसी हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया से हमें दो चीज समझ में आई। कॉर्निया क्या है, आंख में जो प्रकाश का जो प्रवेश होगा वो कॉर्निया से होगा, और दूसरा हमारा पॉइंट क्या बना, ये प्रवेश हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, नेत्र दान करते समय किसका दान किया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है, अब कॉर्निया के पीछे देखिए, कॉर्निया के पीछे जब थोड़ा सा आएंगे तो कॉर्निया के पीछे क्या है, आइरिस। आइरिस क्या होता है, कॉर्निया के जस्ट पीछे में एक अपारदर्शी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, एक पर्दा लगा होता है, उसी हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आइरिस को हिंदी में क्या करते हैं, आइरिस, इंग्लिश में भी इसको आइरिस कहते हैं। ये रंगीन होता है, ठीक है, कलरफुल रहता है और अपारदर्शी होता है। यहाँ पे आइरिस है, ठीक है, क्या होता है, कलरफुल होता है और अपारदर्शी होता है। कलरफुल का मतलब जैसे कि हम कहते हैं उसकी आंखें भूरी हैं या उस लड़की की आंखें नीली हैं। तो ये जो नीली होना, आंखें भूरी होना, ये जो आंखें काली होना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आइरिस के ऊपर। अगर आपसे कहा जाए कि आंखों का जो रंग है वो क्या होता है, वो क्या होता है, जो आइरिस का जो कलर होता है वही क्या होता है, हमारी आंखों का रंग होता है। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करेंगे, ये अपारदर्शी होता है। ये क्या करता है, प्रकाश का नियंत्रण करता है। मतलब जब अधिक प्रकाश होता है, चकाचौंध होती है, तो क्या होता है, ये सिकुड़कर छोटा हो जाता है, और जब प्रकाश कम होता है, जब आप अंधेरे में होते हैं, तो क्या है, फैलकर फिर से बड़ा हो जाता है। तो आंख के अंदर प्रकाश कितनी मात्रा में पहुंचेगा, ये क्या होता है, आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आइरिस का जो मध्य भाग होता है, इसके बीच में क्या होता है, छोटा सा
छेद होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जो सेंटर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, पुतली कहते हैं उसे, ठीक है, पुपिल कहते हैं। आइरिस के ही सेंटर में होता है, पिपल कहते हैं। तो आंख का जो रंगीन है, जो कलरफुल जो आंख होती है, किसके कारण होती है, आइरिस के कारण होती है। प्रकाश का नियंत्रण करता है, जब प्रकाश अधिक रहता है तो इसे गुड़कर छोटा हो जाता है, और जब प्रकाश कम होता है तो क्या होता है, ये फैल जाता है अंधेरे में, ठीक है। अब आइरिस के पीछे क्या देखिए, यहाँ पे लेंस लगा होता है। लेंस, जो लेंस होता है, ये नेत्र लेंस इसे कहते हैं, आई लेंस कहते हैं। ये क्या है, एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसे क्या कहते हैं, ये नेत्र लेंस होता है, ठीक है। तो नेत्र लेंस में सामने से जो अंदर की ओर, मतलब ये बाहर से अंदर की ओर आते जाते हैं तो इसका क्या होता है, अपवर्तनांक बढ़ते जाता है, और इसका जो रेडियस होता है वो भी क्या है, अलग अलग होता है। तो जो इसका माध्य अपवर्तनांक होता है 1.44, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है, जस्ट किसके पीछे होता है, आइरिस के पीछे होता है, ठीक है। और इसका अपवर्तनांक जो माध्य अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक इसका अलग अलग होता है, लेकिन जो माध्य अपवर्तनांक होता है क्या होता है, 1.44 के आसपास, ठीक है। और बाहर से अंदर आने पे क्या होता है, इसका अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। तो हम लोगों ने किसके बारे में समझा, दृढ़ पटल देख लिया, उसके पीछे कार्निया होता है, कार्निया में क्या नेत्रदान किया जाता है, फिर उसका क्या होता है, आइरिस होता है, जिसको आंखों का कलर डिपेंड होता है। उसके बाद हम नेत्र लेंस भी देख लिया, क्या है, उत्तल लेंस होता है, और इसका जो अपवर्तनांक, जो माध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 के आसपास होता है। अब ये नेत्र लेंस और क्या है, ये जो कॉर्निया हो गया, इसके बीच में क्या होता है, जलीय पारदर्शक द्रव्य भरा होता है, ठीक है। पारदर्शक द्रव्य होता है जो क्या होता है, लेंस की थोड़ी सी सुरक्षा करता है। तो जो जलीय पारदर्शक द्रव्य होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वियस ह्यूमर, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.336 के पास आसपास क्या होता है, इसका अपवर्तनांक होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, हम लोग कांचाभ द्रव्य की बात करते हैं, मतलब लेंस के भी अंदर जाने पर ये जो पूरा जो इसमें भरा हुआ है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कांचाभ द्रव्य कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वर्टियस ह्यूमर। इसका भी जो अपवर्तनांक होता है वो जलीय द्रव्य के अपवर्तनांक के लगभग बराबर ही होता है, 1.336 के आसपास होता है। कहीं पर आपकी बुक में 1.337 भी मिल सकता है। ये क्या होता है, पूर्ण रूप से पारदर्शक होता है। यहां से ही क्या होता है, जो लेंस से आने जो प्रकाश आ रहा होता है आंख में, वो क्या कांचाभ द्रव्य से होकर क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, वो रेटिना तक पहुंचेगा, और रेटिना में ही क्या है, उसका जो वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब या जो इमेज होगा वो बनेगा। अब देखिए, हम लोगों ने कौन कौन से दो द्रव्य देखे, पहले क्या देखा, जलीय द्रव्य देखा, जो किसके बीच में होता है, कार्निया और लेंस के बीच में होता है। दूसरा क्या होता है, ये उत्तल लेंस के पीछे में एक द्रव्य भरा होता है, ठीक है, उसको वर्टियस ह्यूमर कहते हैं। 1.336 भी उसका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब बात करते हैं हम रेटिना की, लेकिन रेटिना से पहले हम लोग कोरॉइड भी देखेंगे। कोरॉइड क्या होता है, देखो सबसे बाहर में क्या होता है, व्हाइट कलर का आपका दृढ़ पटल हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाला जो मैंने बताया था। उसके नीचे क्या होता है, कोरॉइड होता है। कोरॉइड क्या होता है, ब्लैक कलर की झिल्ली होती है या पट्टी आप लोग कह सकते हैं। ब्लैक कलर की पट्टी क्यों होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो ब्लैक कलर होता है वो प्रकाश से बहुत जल्दी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या अवशोषित करता है। तो प्रकाश किरणें अगर ब्लैक सतह पे आपतित होती हैं तो क्या है, बहुत जल्दी क्या होता है, वो आती हैं। जैसे कि हम लोग गर्मी में बोलते हैं ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या सोलर कुकर देखे होंगे, उसका अंदर का जो भाग होता है उसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो जल्दी गर्म होता है और प्रकाश बहुत तीव्रता होती है, मतलब प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है। तो उसके अंदर एक ब्लैक कलर की पट्टी होती है, किसके, दृढ़ पटल के अंदर, उसे हम कहते हैं कोरॉइड। यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा हुआ, ये पॉइंट मिस हो गया। तो अब कोरॉइड के नीचे क्या होता है, एक पट्टी, झिल्लीदार पट्टी होती है, उसे हम लोग कहते हैं रेटिना। इसी के ऊपर क्या होता है, इमेजेस या प्रतिबिंब बनने वाले हैं। तो रेटिना देखिए, इसको इंग्लिश में भी रेटिना, हिंदी में रेटिना होता है। ये दो प्रकार की तंत्रिकाओं या कहें ऑप्टिकल तंत्रिकाएं होती हैं, ऑप्टिकल, ठीक है, प्रकाशिक तंत्रिकाएं होती हैं। तो दो प्रकार की तंत्रिकाओं या झिल्लियों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं शंकु, जिसका मतलब कोन, या शलाका मतलब रॉड, ठीक है। तो जो आने वाला जो यहाँ से लेंस से होकर जो प्रकाश किरण है वो रेटिना पर आपतित होता है, और रेटिना पे क्या है, वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो देखिए, प्रतिबिंब जो वस्तु का बनेगा वो छोटा बनेगा। जो भी आप लोग वस्तु देख रहे होंगे रेटिना, तो उसका प्रतिबिंब उससे छोटा बनता है, और साथ में उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। वास्तविक तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये पर्दे पे प्राप्त हो रहा है, रेटिना क्या होता है, एक प्रकार से पर्दे का काम करता है। उस पे आपको प्रतिबिंब, अगर कोई भी प्रतिबिंब है या कोई भी जो इमेज है वो पर्दे पे अगर प्राप्त हो गई तो क्या है, मतलब वो वहां पे वास्तविक इमेज बन रहा है,
डेफिनेशन भी मैंने इसको पहले बता चुका है, उसका डिफरेंस भी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में बता चुका है। आभासी प्रतिबिंब का पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो रेटिना पे किस प्रकार का प्रतिबिंब बना है, वस्तु का छोटा बना है, उल्टा बना है और वास्तविक प्रतिबिंब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, शंकु और शलाका, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तंत्रिकाएं जो है ये जो है दृढ़ नाड़ियों के रूप में ये मस्तिष्क में जाती हैं और मस्तिष्क में जाने के बाद क्या होता है, वर्ल्ड वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर बन जाता है, सीधा बन जाता है और वास्तविक बन जाता है। वो मस्तिष्क में जाने के बाद बनता है, लेकिन रेटिना पे इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए, रेटिना पर ही क्या होते हैं, दो बिंदु होते हैं, एक होता है येलो स्पॉट और सेकंड वन होता है ब्लाइंड स्पॉट। तो येलो स्पॉट को हम कहते हैं पीत बिंदु और मतलब ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां पे होता है अंध बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, रेटिना के लगभग मध्य भाग में होता है, हल्का सा येलो कलर का डॉट होता है। तो जो भी जो प्रतिबिंब है या जो भी जो इमेज है, अगर वो कोई येलो स्पॉट पे बनता है तो उसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है और सबसे स्पष्ट होता है, ठीक है। अगर वो क्या होता है, तीव्रता सबसे अधिक कहां होगी, येलो स्पॉट पे। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि रेटिना पे बना प्रतिबिंब कहां पर स्पष्ट होगा या तीव्रता अधिक होगी, तो क्या होगा, येलो स्पॉट पे बनेगा। और दूसरा जो होता है अंध बिंदु, जो होता है वो अंध बिंदु होता है इस पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे। अंध बिंदु में क्या प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और वहां पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। मतलब जो रेटिना का जो अंध बिंदु वाला जो पोर्शन हो गया वहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता है और वहां पे प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो ये होता है येलो स्पॉट, ठीक है। और ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट आप लोगों को पता है, ब्लाइंड स्पॉट मतलब जहां दिखाई नहीं देता है वहां पे होता है ब्लाइंड स्पॉट, मतलब यहाँ प्रतिबिंब नहीं पहुंचता है। तो आप लोगों को मैंने अभी तक क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई, देखो ये उत्तल लेंस होता है, उसका वर्तमान भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आइरिस का वर्ग और कॉर्निया का वर्ग और ये रेटिना का वर्ग, ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे मानव नेत्र में, ठीक है। कॉर्निया से प्रकाश का प्रकाश आंख में आता है, आइरिस के द्वारा क्या प्रकाश कंट्रोल होता है, इसकी तीव्रता कम और ज्यादा होती है। उसके उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रकाश के द्वारा लेंस का इस्तेमाल होता है, जहां पे प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये मानव नेत्र की पूरी संरचना हो गई। अब इसकी देखते हैं ये काम कैसे करता है, इसमें कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और इसके दोष देखते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी मैं बताऊंगा। आइए अब आगे देखते हैं, हम अगली बात करते हैं। जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो आंख की समंजन क्षमता, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आईज। ये क्या चीजें होती हैं, भले आपको सिलेबस में नहीं दिया लेकिन इसको जानना थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। समंजन क्षमता क्या होती है आंख की, जैसे कि कोई वस्तु हमारे आंख से दूर होती है और वहां से कोई प्रकाश किरण चल करके हमारे रेटिना पर आता है और प्रतिबिंब बनाता है, इट्स ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे वस्तु की जो फोकस दूरी होती है, जो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो मैक्सिमम होती है। वस्तु जितनी दूर पर होगी उसकी प्रतिबिंब क्या हमारे रेटिना पर बनता जाता है। लेकिन अगर रेटिना पर प्रतिबिंब ना बने, रेटिना के आगे या पीछे बने, तो हमें क्या वस्तु को ठीक से नहीं देख पाएंगे। तो जब तक वस्तु दूर में होती है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, आंख को कोई तकलीफ नहीं होती है। और क्या होती है, इस समय पर जो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्या होती है, वस्तु पास आती जाती है, उसी प्रकार के जो लेंस होता है आंख का जो लेंस होता है वो मांसपेशियों का बना होता है। रियल में ऐसा कोई लेंस आंख में नहीं, कांच नहीं होता है आंख में। तो लेंस की जो सामंजस्य क्षमता है, मतलब वो क्या होता है, लेंस अब जैसे जैसे वस्तु पास आ रही है तो फोकस दूरी क्या होती है लेंस की, कम होती जाती है। अब इसका भी क्या होती है, एक लिमिट होती है, कहां तक आपकी क्या है फोकस दूरी कम होती जाएगी और लेंस पे वो रेटिना पे क्या है, वो लेंस जो है वो इमेज बना पाएगा। तो जैसे जैसे वस्तु हमारी पास आती जाती है वैसे फोकस दूरी हमारे लेंस की घटती जाती है और रेटिना में प्रतिबिंब बनता होता है। लेकिन एक जो न्यूनतम दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम जो 25 सेंटीमीटर तक है क्या है, वो क्या है एडजस्ट कर पाता है हमारा लेंस। तो वो है जो निकटतम 25 सेंटीमीटर की दूरी है, वहां तक ही हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं। तो इसी की जो वस्तु बहुत दूर में हो या थोड़ी सी पास में आ जाए, तो इसी कारण जो हमारा जो लेंस है वो फोकस दूरी में जो एडजस्टमेंट करता है उसी को हम कहते हैं लेंस की आंख की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आईज। मतलब वस्तु दूर में हो या पास में हो, वो जो लेंस है, जो मांसपेशियां है, वो फोकस दूरी को कम और ज्यादा करके उसका जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो रेटिना पर ही बनाती है, रेटिना से हटने नहीं देती है। अगर रेटिना से इमेज हट गया, उसके आगे या पीछे बन गया, तो क्या होगा, हम वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाएंगे। तो जो हमारी दूर की वस्तुओं को देखने की जो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, वो अनंत है ना।
लेकिन जो पास आती जाएंगी वस्तुएं हमारी आंख से तो उसकी एक लिमिट है, वो है 25 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। समझा क्या होती है, लेंस का वस्तु को दूर और पास आने पर अपने आप ही जो एडजस्टमेंट कर लेता है फोकस दूरी के कम और ज्यादा करके, उसी को हम कहते हैं लेंस की सामंजस्य क्षमता। दूसरे देखते हैं हम, इसमें दोष देखते हैं। लेंस मतलब आईज में क्या होता है, उम्र के साथ या स्टार्टिंग से भी क्या है कुछ दोष आ जाते हैं, मतलब उसी हमको कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन या दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष तो 6 प्रकार के लगभग होते हैं, ये दोष नहीं है। छठवां प्रकार मेनली क्या है, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और बाकियों को मैं ऐसे ही आप लोग को बताते हुए चलूंगा। तो पहला देखिए इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, ऐसे एक दूसरा नाम है शॉर्ट साइडनेस। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जिन भी व्यक्तियों को या जिन आदमियों को निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम होगी, तो हिंदी में क्या है, नाम का थोड़ा सा उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष मतलब वो निकट की वस्तुओं ठीक से देख पाएगा, लेकिन दूर की जो वस्तु है उसको स्पष्ट नहीं देख पाएगा। तो मायोपिया उसको इंग्लिश में कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में आप निकट की जो पास की जो वस्तुएं रहेंगी निकट की, उसको आप देख पाएंगे, है ना। निकट की वस्तुओं के लिए आपका आईज ओके रहेगी, और दूर की जो वस्तुएं रहेंगी उसके लिए आप क्या है ठीक से नहीं देख पाएंगे। तो इसके क्या कारण है, क्यों होता है निकट दृष्टि दोष? नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है। जो मैंने दृढ़ पटल बताया था आपको, तो क्या होता है उसका आकार बढ़ जाता है, तो वहां तक रेटिना तक प्रतिबिंब नहीं पहुंच पाता है। उसके पहले बन जाता है, आपको डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब में क्या है, उससे एक स्पष्ट जो एक स्वस्थ नेत्र जो होता है उसके हिसाब से जो निकट दृष्टि दोष वाले का जो नेत्र होता है उसका जो दृढ़ पटल होता है, गोलक जो होता है, उसकी गोलाई क्या है बढ़ जाती है, और जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है। दूसरा क्या, लेंस की फोकल दूरी इसमें क्या हो जाती है, घट जाती है। जो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति की जो आंख होगी, उसका जो लेंस की जो फोकल दूरी हो जाती है वो कम हो जाती है। फोकल दूरी को मैं पहले पढ़ चुका है, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है। और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। 3 कारणों से क्या होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं क्या है दिखाई नहीं दे पाती हैं। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस का सिंबल आप लोग को पता होगा, अवतल लेंस ऐसे होता है। ठीक है। ये देखो, ये दोनों पास में निकट लगते हैं, ये पास पास आते हैं, तो आप क्या है इससे आप ध्यान रख सकते हैं। मतलब एक शॉर्ट ट्रिक को समझिए कि जो निकट रखते हैं तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में इसके जो साइड के जो सिरे होते हैं वो निकट आ जाते हैं, पास में आते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात क्या करते हैं हम लोग, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में फिर उल्टा होता है, इसको क्या है हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में आप दूर की जो वस्तुएं होंगी उसके लिए आपकी आंख ठीक रहेगी, आप देख पाएंगे, लेकिन अगर कोई वस्तु निकट में है तो निकट की वस्तु क्या करेंगे आप लोग नहीं देख पाएंगे। जो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो जो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जो नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं उनको बोर्ड में दूर क्लास के पीछे तरफ बैठे हुए हैं, तो वो दूर से क्या करते हैं बोर्ड को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो हैंड रिटन जो खुद से लिखते रहते हैं वो देख लेते हैं। तो उन लोगों को क्या होता है निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। और कोई क्या करते हैं दूर दृष्टि दोष रहते हैं, तो दूर की तो वस्तुएं देख लेते हैं, लेकिन जब पास में उनको पढ़ना होता है बुक वगैरह, तो उसके लिए क्या करते हैं वो स्पेक्स का चश्मे का यूज करते हैं। तो हम दूर दृष्टि से बात करें तो नेत्र गोलक का जो आकार है वो आकार क्या हो जाता है, उसका दृढ़ पटल का जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है। तो उससे क्या होता है जो प्रतिबिंब जो रेटिना पे बनना था वो क्या होता है रेटिना के पीछे तरफ बन जाता है। तो क्या होता है नेत्र गोलक का आकार कम हो जाने के कारण ऐसी तकलीफ आती है। फोकस दूरी क्या हो रही थी, इसमें घट रही थी, इसमें क्या हो जाएगी लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और लेंस की क्षमता इसमें जो सामंजस्य क्षमता की बात कर रहे थे वो क्या हो जाती है इसमें घट जाती है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत करके भी आ सकता है। इसके निवारण के लिए मतलब इस दोष को हटाने के लिए आप जिस स्पेक्स से जो चश्मे का प्रयोग करेंगे उसमें उत्तल लेंस का आप प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस में देखिए दूर दृष्टि दोष है, उत्तल लेंस का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है। मतलब ये दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस ज्यादा है इस पॉइंट से देखा जाता है ना, तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको सिर्फ ऐसा बता रहा हूँ कि यहाँ पॉइंट क्या है सटे हुए हैं, तो ये अवतल लेंस हो गया। निकट दृष्टि दोष के सट जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए क्या हो जाता है ये फैल जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो दोष है उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा, ठीक है, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपकी, तो क्या होता है ना आप दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, ना आपको पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है। मतलब आपकी जो लेंस है, ये जो आंख है,
उसकी सामंजस्य क्षमता ही घट गई है पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या होते हैं, बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, द्विफोक्सी लेंस का उसमें उपयोग किया जाता है। इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस ये याद रखिए, जो जरा दृष्टि दोष क्यों होता है, ना निकट की वस्तु दिखाई देती है ना दूर की वस्तु दिखाई देती है। क्यों होता है, क्योंकि उसकी सामंजस्य क्षमता घट जाती है, और इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला दोष देखते हैं। अगला दोष है हमारा चौथा नंबर का दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं इसको, दृष्टि वैषम्य। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, आपकी जो आंख होती है उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप लोग ऊर्ध्वाधर चीजों देख पाते हैं, क्षैतिज नहीं देख पाएंगे, क्षैतिज देख पाएंगे, ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाएंगे। ये क्या हिंदी के बहुत कठिन नाम है। देखो, एक हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, एक वर्टिकल होता है। तो इस चीज में आपको क्या हो जाता है, जो यह दृष्टि वैषम्य है, तो इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मैंने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। ठीक है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है तो आपको वर्टिकल नहीं दिखेगा आंख से, अगर आप वर्टिकल देख पा रहे हैं तो क्या आपको हॉरिजॉन्टल नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे दोष के लिए क्या होता है, जब इस प्रकार का दोष का निवारण करना होता है तो आप क्या होता है, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस से उपयोग करने से क्या होता है, आपका ये दोष का निवारण हो जाता है। तो आपको स्पेशली याद रखेंगे, दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, वर्टिकल और परपेंडिकुलर में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या होता है, ये सब की दिक्कतें आती हैं। थर्ड देखिए, फिफ्थ देखिए, वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग है मतलब ये जन्म से ही लोगों को हो जाता है, इसका निवारण नहीं किया जा सकता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, जब रेलवे में अगर रेलवे जो एग्जाम लेता है तो उसमें लोको पायलट हो गया या फिर जो सिग्नलिंग का एग्जाम लेता है, तो उसमें क्या डॉक्टर से सर्टिफाइड करा के आपको आंख में ये कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी मांगते हैं कि आप कलर को ठीक से पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं। इसलिए बताया था प्राइमरी कलर हरा, लाल और नीला। तो उसमें से जिसको ये प्रॉब्लम होगी दृष्टि वैषम्य की, सॉरी ये वर्णांधता की, कलर ब्लाइंडनेस की, जो जन्मजात होती है या बचपन से होती है, वंशानुगत है, अगर पीढ़ी में किसी को हो गया तो वैसे चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है, लाल और जो हरा रंग होता है उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि लाल कौन सा हरा कौन सा है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा उसको कलर ब्लाइंडनेस मतलब पूर्ण रूप से है, तो उसको सिर्फ ब्लैक एंड और व्हाइट दिखाई देगा, उसको इवन कलर भी दिखाई नहीं देते, वो कलर को पहचान नहीं पाता है। जो मैंने कोन और शलाका आपको बताया था, जो मांसपेशियां होती हैं जिनमें रेटिना से प्रतिबिंब बनता है और मस्तिष्क की तरफ जाता है, तो उनमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, कलर नहीं पहचान पाते हैं वो लोग। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल जो कोन और शलाका जो बताया था, शंकु और शलाका जो मांसपेशियां मैंने बताई थी, उनमें डिफेक्ट के कारण क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होती है। और याद रखोगे, लाल और हरा, लाल और हरे कलर में आप लोग क्या है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, जिसको आंशिक रूप से या थोड़ा बहुत है। जिसको पूर्ण रूप से वर्णांधता होगी, उसको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की हर चीजें दिखेंगी। और छठवा है, ये दोष नहीं है, सभी के साथ में होता है, दृष्टि निर्बंध कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो इसमें क्या होता है, ये सभी के है, जैसे कि परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, कोई भी जो प्रकाश किरण आती है वो हमारे रेटिना पे लगभग सेकंड के 1/10वें भाग तक क्या है, वो प्रतिबिंब बनता है, 1/10 ऑफ सेकंड। ठीक है, 1/10 होता है सेकंड तक क्या होता है, वो हमारे यहाँ हमारे रेटिना पे क्या है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सेकंड के 1/10वें हिस्से तक बना रहता है। तो अगर ये जो होता है सभी को होता है, तो इसके बहुत सारे उदाहरण है जो हम लोग, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा वीडियो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हर प्रतिबिंब आपके 1/10 सेकंड तक बन रहा है, उसके बाद क्या है, दूसरा प्रतिबिंब आ रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि वीडियो चल रही है ना। और इस पंखा हम लोग देखते हैं, तो जो पंखा हमारा फैन चलता है उसमें क्या है, उसको ठीक से उसकी पंखुड़ी हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि उसके पहले ही क्या है, वो जल्दी रिपीट होते हैं, 1/10 सेकंड के पहले ही क्या है, वो घूमते रहता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो वीडियो वगैरह चलते हैं, तो ये सब क्या है, इसी ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हमारे जो इस क्वालिटी का उपयोग करके ऐसा लगता है कि हम लोग वीडियो देख रहे हैं, या पंखा में जो ऐसा जो ठीक से हमको दिखाई नहीं दे पाता है, तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होता है, वो हमारे रेटिना पे लगभग 1/10 सेकंड तक बना रहता है। तो ये क्या हुआ, मानव नेत्र से संबंधित कुछ दृष्टि दोष थे, और होप सो आपको ये सब समझ में आए होंगे। इससे पहले हम लोग मानव नेत्र देखा हुआ था। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मानव नेत्र के साथ साथ हम लोग फोटोग्राफिक कैमरा को देखेंगे, और सरल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी को भी देखेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।